सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसे कि हिंदुओं का ये विश्वास है कि राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत पाई, और इस बात के विषय में सारे जन खुशियाँ मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो लोग खुशी के साथ वो चीज़ें करते हैं। क्या सोचकर, क्या विश्वास कर कि बुराई पर अच्छाई की जीत पाई गई है। और इसी तरह से वो सभी क्या करते हैं, सारे हिंदू जन क्या करते हैं कि वो रावण को बनाकर हर जगह, माना अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में, हर जगह रावण को बना करके उसको जलाते हैं और कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई ने जीत पाई। तो उनका जो विश्वास है वो ये है कि जब राम ने रावण का वध किया तब उसने बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त करी। तो इसी खुशी के साथ वे सभी दशहरा का त्योहार जो है वो मनाते हैं। लेकिन मैं आप सभी के सामने एक क्वेश्चन को लेकर के आती हूँ कि क्या सच में हम बुराई से आज़ाद हैं? क्या सच में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है? क्या जब हमारे जीवन में हम देखते हैं, क्या सच में हम बुरी चाल को छोड़ दिया है हमने, या हम बुरा नहीं बोलते, या हम बुरा नहीं करते? क्या आज आप अपने आसपास की इलाकों में, जगहों में, लोगों में ये चीज़ पाते हैं कि बुराई मिट चुकी है और बस अच्छाई अच्छाई है? मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो बुराई है वो हमारे अंदर आज भी वास करती है। जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, उल्टा बोलना और माता पिता का निरादर करना, और बहुत सी बातें जो इस संसार में पाई जाती है। बहुत सी बातें आज हमारे देश में, भारत देश में सुनने को मिल रही है कि यहाँ ऐसा हुआ और वहाँ वैसा हुआ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर के पाप है, जो हमारे अंदर का स्वभाव है, जो झूठ बोलने का है, जो चिढ़ने वाला है, जो चुगली करने वाला है, जो निंदा करने वाला है, ये जो सारा स्वभाव है, क्या हमने इस पर विजय पाई हुई है? क्या हमने इस बुराई पर विजय पाई हुई है? मेरी बहनों और मेरे प्रिय जनों, में आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर है और यीशु मसीह ने हमें ऐसी आज़ादी दी है कि हम इस पाप से और इस बुरे व्यवहार से, इस बुरे स्वभाव से, इन झूठ बोलने से, निंदा करने से और बहुत सी बातों से यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। अब आप कहोगे कैसे? मैं आप सभी के सामने परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहती हूँ। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि बुराई पर अच्छाई की जीत किसने पाई। हाँ मेरी बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि बुराई पर अच्छाई की जीत किसने पाई। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे और जब हम बाइबल को रीड करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो ऐसा पढ़ते हैं कि 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उस गया है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? परमेश्वर का वचन ये सारी चीजें और ये सारी बातें हमें बताता है मेरी बहनों कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। अब आप कहोगे कि मृत्यु, यहाँ तो पाप की बात हो रही है, यहाँ तो बुरे व्यवहार की बात हो रही है, यहाँ तो बुराई की बात हो रही है, तो ये मृत्यु कहाँ से आ गई? मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि पहला मनुष्य आदम और हवा, जैसे कि हवा ने पाप करा, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करा, दोनों ने, हवा ने और आदम ने, और हम सभी उनके वारिस से, हम सभी उनके बच्चे हैं, क्योंकि हम जो आए हैं हम उन्हीं में से निकल के आए, और जो पाप का स्वभाव है वो हमारे रक्त में है। और पाप की मजदूरी बाइबल बताती है कि मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप बुराई को लेकर के आता है। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जी ने उस बुराई पर हमें जीत पाई है। पर मेरे प्रभु यीशु मसीह जी से वचन मैंने अभी आप सभी के सामने पढ़ा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हम जो है मेरी बहनों, मेरे प्रियजनों, हमें पाप का स्वभाव है, हमें बुरा बोलने का स्वभाव है, हमें व्यर्थ बातें हैं, हमें व्यर्थ चीजें हैं मेरी बहनों। लेकिन इन सब बातों से हम आजाद कैसे हो सकते हैं? हम इन पाप से आजाद कैसे हो सकते हैं? हम इस मृत्यु से आजाद कैसे हो सकते हैं? मैं आप सभी के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ मेरी बहनों कि आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा मेरे प्रियजनों। वचन बताता है, जब हम यूहन्ना पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में, वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह
ने आज से 2020 साल पहले मेरी बहनों, मेरे प्रियजनों, मेरे और आपके सारे गुनाहों को लेकर, मेरे और आपकी सारी बुराइयों को लेकर, हमारे बुरे कामों को लेकर, बुरे स्वभाव को लेकर, हमारे सारे बुरे विचारों को लेकर प्रभु यीशु मसीह सलीब पर गए और उन्होंने हमारी जो पाप की सजा थी, हमारे जो बुराई है वो उन्होंने अपने ऊपर ले ली और हमें आज़ाद किया। और वचन क्या बता रहा है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन में कभी ना खत्म होने वाला जीवन, और ये जीवन ऐसा है कि इसमें मृत्यु नहीं होगी। मेरी बहनों, मेरे प्रियजनों, हमें जो सच्ची जो बुराई पर सच्चाई की जो जीत है वो केवल यीशु मसीह हमें दे सकते हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमें जयवंत के पास लेकर जाता है, जो हमें जयवंत देता है। आज हमने बुराई पर जीत हासिल की है और ये बुराई पर जीत हासिल देने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। मेरी बहनों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करें, क्योंकि कोई हमारे अंदर के स्वभाव को, जो पाप का स्वभाव है, दूर नहीं कर सकता सिवाय यीशु मसीह जी के। अगर आप पश्चाताप करते हैं मेरी बहनों और प्रभु यीशु मसीह जी से माफी मांगते, अपने सारे पापों को छोड़कर ऐसा कहते हैं प्रभु जी से कि आप हमें माफ करें, हमने पाप किया, हमने बुराई करी, प्रभु यीशु मसीह जी आपको माफ करेंगे और आपको एक जीवन देंगे और वो जीवन अनंत काल का जीवन होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जो सच्ची बुराई पर जीत हासिल है, जो सच्ची बुराई पर जीत हासिल है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह ने दिया है हमें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी बातों के विषय में आशा करती हूँ कि आप सभी को वचन समझ आया होगा और आप सभी ज़रूर से और परमेश्वर से माफ़ी मांगिए और परमेश्वर आपको माफ़ करेंगे और आप सभी बुराई पर जीत हासिल कर पाएंगे, पाप पर जीत हासिल कर पाएंगे और परमेश्वर में, मसीह यीशु में आप सभी को अनंत जीवन